श्रीमती माया नरोलिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक में हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय जी, मैं मणिपुर राज्य में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने से संबंधित इस वैधानिक संकल्प का पूर्ण समर्थन करते हुए इस सदन में खड़ी हूँ। इस गरिमामय सदन की एक महिला सदस्य के रूप में मैं यह मानती हूँ कि हमारे जल संसाधनों की पवित्रता की रक्षा करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिनकी आशाएं हमारे विवेक और दूरदर्शिता पर टिकी हैं। यह संशोधन अधिनियम इसी जिम्मेदार शासन की भावनाओं को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करता है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आरंभ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान सरकार की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता का उल्लेख करना चाहूँगी। बार बार इस सरकार ने यह सिद्ध किया है कि आर्थिक प्रगति पर्यावरणीय संरक्षण के विरुद्ध नहीं जाती। हमारे समक्ष प्रस्तुत ये संशोधन सरकार की जनता के प्रति विश्वास आधारित शासन, जीवन सुगमता, व्यापार सुगमता और सबसे बढ़कर सतत पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। जैसा कि विधायी टिप्पणी में स्पष्ट रूप से बताया गया है, पुराने दंडात्मक प्रावधान कई बार मामूली और तकनीकी त्रुटियों के लिए अत्यधिक अपराधीकरण का कारण बनते थे, जो ना तो न्याय संगत था, ना ही सकारात्मक नियामक वातावरण के अनुकूल। आज का यह सुधार उसी असंतुलन को दूर करता है। यह संशोधन अधिनियम छोटे मोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से निकालकर उनके स्थान पर आर्थिक दंड का प्रावधान करता है, जो अधिक न्यायोचित और मानवीय दृष्टिकोण है। वहीं दूसरी ओर यह अधिनियम हमारे नदियों, आर्द्र भूमियों और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले बड़े उल्लंघनों के विरुद्ध कठोर और समझौता रहित रुख अपनाता है। माननीय सभापति महोदय जी, गंभीर विफलताओं जैसे अवैध ढंग से प्रदूषित जल या औद्योगिक अपशिष्ट का निर्वहन के मामले में अब सख्त दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें निरंतर उल्लंघन की स्थिति में 6 से 7 वर्ष तक की कारावास का प्रावधान है। यह संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि ईमानदार उद्यमियों को सहयोग मिले तथा आदतन प्रदूषण फैलाने वालों को कठोरता से जिम्मेदार ठहराया जाए। माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्वीकृति देने या अस्वीकृत करने संबंधी दिशा निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया जाना पारदर्शिता और एक रूपता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि देश के विभिन्न राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक स्पष्ट, समयबद्ध और समान ढांचे में कार्य करें। यह अधिनियम संस्थागत ढांचे को भी सुदृढ़ करता है, क्योंकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति और सेवा शर्तें अब केंद्रीय मानकों द्वारा नियंत्रित होगी, जिससे जवाबदेही और पेशेवर गुणवत्ता में वृद्धि होगी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं इस संशोधन द्वारा स्थापित किए गए प्रगतिशील दंड निर्धारण तंत्र पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। विस्तृत आपराधिक प्रक्रिया के स्थान पर अब दंड का निर्धारण वरिष्ठ स्तर के एक अधिकृत निर्णय निर्माता अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिससे निर्णय प्रक्रिया में विशेषज्ञता, गति और न्याय सुनिश्चित हो सके। अपीलें राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष जाएंगी, जिससे पर्यावरण न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता और मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त सभी दंड राशि सीधे पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएगी, ताकि ये संसाधन विशेष रूप से पारिस्थितिक संरक्षण और पुनर्स्थापन में उपयोगी हो। माननीय सभापति महोदय, मणिपुर जैसे राज्य के लिए जो प्राकृतिक सौंदर्य, संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों और विशिष्ट जल संसाधनों से परिपूर्ण है,
ऐसे सुधार अत्यंत समयोचित और आवश्यक हैं। मणिपुर के लोग सदैव अपने पर्वत, जल और पर्यावरण के प्रति सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। इस संशोधन अधिनियम को अपनाने से मणिपुर को एक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी नियामक ढांचा प्राप्त होगा, जो उनके जल संसाधनों की सुरक्षा करते हुए विकास की प्रक्रियाओं को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने का काम करेगा। माननीय सभापति महोदय जी, यह सरकार लगातार सिद्ध कर रही है कि पर्यावरण संरक्षण कोई बोझ नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य में किया गया निवेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने नदी पुनर्जीवन जैसे बड़े प्रयासों से लेकर जल जीवन मिशन के अभूतपूर्व विस्तार तक ऐसे अनेक कदम उठाए हैं, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामंजस्य स्थापित करते हैं। आज जिस संशोधन पर हम चर्चा कर रहे हैं वह इसी राष्ट्रीय दृष्टि का विस्तार है, जिम्मेदार विकास और सतत प्रगति का। माननीय सभापति महोदय जी, मैं इस संकल्प का दृढ़तापूर्वक समर्थन करती हूं और इस सदन से आग्रह करती हूं कि मणिपुर राज्य में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने के इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए। यह कदम न केवल सरकारी संघवाद को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यावरणीय शासन को भी अधिक सक्षम बनाएगा और हमारे देश की पारिस्थितिक विरासत की रक्षा करेगा। धन्यवाद महोदय जी।